क्यों ईवन डिजिबल हो रहा है, आप जो है ऑफलाइन फॉर्म भर करके पैसे निकाल सकते हैं। इसके संबंध में मैं एक ईपीएफओ के जो है एक बड़े अधिकारी से मैंने बात किया था। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ईपीएफओ के एक बड़े ही प्रॉब्लम है, लोगों का ईवन जो है डिजिबल हो गया है और कुछ ईवन जो है अभी भी डिजिबल हो रहा है। ईवन डिजिबल होने के कई सारे कारण मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ कि क्यों ईवन डिजिबल हो रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है एबीआरवाई स्कीम और दूसरा है ई श्रम कार्ड। इस पे विस्तृत वीडियो देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वो वाली वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं बात करूंगा कि क्या आप जो है ऑफलाइन फॉर्म भर करके पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इवेंट जब डिजिबल हो गया है तो उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी आप जैसे लॉगिन करने जाएंगे वहाँ पे लिख करके आएगा कि आपका इवेंट जो है डिजिबल है, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे एक्टिवेट इवेंट होने के बाद भी। तो ये जो है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोगों का जो है इवेंट डिजिबल कर दिया गया है। ये मेन कारण है इसका एबीआरवाई स्कीम। तो आज का सवाल है कि क्या ऑफलाइन फॉर्म भर करके पीएफ का विड्रॉल किया जा सकता है। अब विड्रॉल में दो तरह के विड्रॉल होते हैं, एक तो होते हैं पीएफ एडवांस विड्रॉल, एक होता है फुल एंड फाइनल विड्रॉल। तो अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरने जाते हैं तो हो सके कि आपका जो एडवांस विड्रॉल आ जाए। मैं इस पर बताऊंगा कि कैसे आ सकता है, या मिल सकता है एडवांस या नहीं मिल सकता है, दोनों के बारे में, फुल एंड फाइनल विड्रॉल और एडवांस विड्रॉल। इसके संबंध में मैं एक ईपीएफओ के जो है एक बड़े अधिकारी से मैंने बात किया था और मैंने उनको बताया था लोगों का प्रॉब्लम कि जो है एक कंपनी की गलती से लोगों का इवेंट जो डिजिबल हुआ है वो कंपनी की गलती से हुआ है। जो एबीआरवाई स्कीम है उसके वजह से अगर इवेंट जिन भी एम्प्लॉय का डिजिबल हुआ है वो कंपनी की गलती की वजह से हुआ है। इसमें एम्प्लॉय का कहीं भी गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी को देखना था कि जो है एम्प्लॉय एलिजिबल है या नहीं है, या कंपनी एलिजिबल है या नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, किसी की शादी है, किसी की कोई बीमार है, कोई घर बनवाना चाहता है, तो ये जब डिजिबल हो गए तो लोग पैसे कैसे निकालेंगे। उन्होंने बताया कि देखिए जो ये मोड है ऑनलाइन मोड में, ये जो है डिजिबल हुआ है। अगर किसी की अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है तो अगर इससे संबंधित एप्लीकेशन आती है तो हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना पैसा एडवांस जो है दे सकते हैं या फुल एंड फाइनल दे सकते हैं, नहीं दे सकते। उन्होंने बताया कि इसको जरूर देखा जाएगा, विचार किया जाएगा और जो है ना उसके बाद जो है पैसे का जो डिस्बर्समेंट किया जाएगा अगर जरूरत होगी तो उन्होंने ये बताया था कि ये नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो इसे तो क्लियर हो गया कि अगर ऑफलाइन मोड में आप फॉर्म देते हैं तो आपका कुछ पैसा निकल सकता है। अब यहाँ पे सवाल है कि पीएफ एडवांस निकलेगा और पीएफ फुल एंड फाइनल विड्रॉल दोनों निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर आप पीएफ एडवांस के लिए जाते हैं, अर्जेंट मनी निकालना चाहते हैं, फॉर्म 31 ऑफलाइन मोड में प्रिंट करके पेन से भर के अगर आप उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ ईपीएफओ ऑफिस जमा करते हैं तो आपका जो है एडवांस पैसा निकल सकता है। अब दूसरी जो है कि अगर आप फुल एंड फाइनल पीएफ का विड्रॉल निकालना चाहते हैं तो वो निकलेगा कि नहीं। तो देखिए इस संबंध में मैं तो कहूँगा, देखिए अब डिसाइड ईपीएफओ का करना है कि पूरा पैसा देगा नहीं देगा। मेरे हिसाब से जब तक जो है पूरी ऑडिट चेक ना हो जाएगी आपकी पीएफ अकाउंट की, तब तक वो पूरा पैसा विड्रॉल नहीं करने देंगे। लेकिन हाँ, ये तो श्योर है कि आपका एडवांस का जो है वो क्लेम पास हो सकता है। अगर आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है वो निकल सकता है। तो आप जो है जिन लोगों को पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है वो ऑफलाइन मोड में 31 भर करके जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दूसरी केस है फुल एंड फाइनल विड्रॉल तो नहीं हो सकता जब तक ऑडिट नहीं होगी, क्योंकि फुल एंड फाइनल में आता है कि जितने भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है सेटलमेंट उसको करना होता है, यानी पूरा का पूरा पैसा देना होता है। तो जब तक चेक ना हो जाता है कोई बुक तब तक सेटलमेंट तो नहीं होगा। तो जो लोग चाह रहे हैं कि पूरा पैसा निकाल लें तो वो लगभग मतलब इम्पॉसिबल है जब तक चेक ना हो जाए। मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था कि अब जो है ईपीएफओ इसे चेकिंग करना भी शुरू कर दिया है। ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं है, ईपीएफओ जो है ऑडिट बुकिंग कर लेगी, कंपनी से जांच कर लेगी, एबीआरवाई स्कीम के बारे में क्यों डिजिबल हुआ है उसकी जांच कर लेगी। हर तरह की इवेंट डिजिबल की जांच हो रही है, एबीआरवाई स्कीम की नहीं, हर तरह की इवेंट की डिजिबल जांच हो रही है। और उसके बाद जो है जिन भी लोगों का इवेंट जो डिजिबल हुआ है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ऑनलाइन निकाल सकते। तो कहने का मतलब है कि इवेंट जब डिजिबल हुआ है तो ये थोड़ा ही कि आपका पैसा रोक दिया गया है, ऐसा नहीं, रोका नहीं गया है। आप चाहें तो ऑफलाइन मोड में जाकर के पैसा जो है एडवांस अगर अर्जेंट जो होता है तो उसे निकाल सकते हैं। आपको ऑनलाइन उसे जो है डिजिबल कर दिया है ताकि आप फ्रिक्वेंट यूज करके जल्दी जल्दी अपना पूरा जो अकाउंट खाली ना कर दें, पैसे ना निकाल दें। और मैं चाहूँगा कि अगर जिन लोगों की ज़रूरत है वो एडवांस से निकालें। एडवांस से निकालने से अब मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है। एडवांस अगर आप पैसे निकालते हैं तो आप 75% तक पैसा जो है अपने पीएफ अकाउंट का निकाल सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा है, आपका जो है मेंबरशिप रिटेंशन बना रहेगा, यानी आप पीएफ का मेंबर रहेंगे और आपका जो है पेंशन और पीएफ से संबंधित सारे लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा लेते हैं, फॉर्म 19 भर करके पूरा पैसा निकाल लेते हैं, फॉर्म 10C भर के पैसा निकाल लेते हैं, तो आप पीएफ के मेंबरशिप से एग्जिट हो जाएंगे, यानी मेंबरशिप रिटेंशन वहाँ पे नहीं रहेगा। और
और उससे संबंधित आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर एडवांस निकालते हैं, 75% तक एडवांस निकाल लेते हैं, तो उसमें कुछ बैलेंस बचा रहता है और इससे क्या होता है कि मेंबरशिप जो है बना रहता है। आगे हर तरह की आपको जो है सुविधा जो भी है पीएफ की, एडीएलए स्कीम हो, चाहे आप पेंशन का स्कीम हो, आप वो सारा सब सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो जो है जिन लोग अर्जेंट है जो अमाउंट निकालना है, वो लोग फॉर्म 31 मैनुअल जो फॉर्म है भर करके जमा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म 31 एडवांस निकालेंगे उस पर कंपनी की साइन की जरूरत होती है। आप जो है उन्हें तो साइन कराना पड़ेगा और उससे आप जो है निकाल सकते हैं। उसमें आधार, बैंक की पासबुक की कॉपी लगा करके, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी ऑनलाइन केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। आप जो है ऑफलाइन मोड में एक फॉर्म लेकर के, दूसरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी और तीसरी डॉक्यूमेंट आपकी जो होगी आपका बैंक पासबुक होगा, और चौथी डॉक्यूमेंट हो सकती है अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो आप पैन कार्ड जरूर लगाइएगा टीडीएस से बचने के लिए। तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।